बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ अली रज़ा साहब हैं जो कि कैनेडियन सोलर इन्वर्टर्स के कंट्री मैनेजर हैं। कैनेडियन सोलर कंपनी का शुमार दुनिया की बड़े टॉप टियर 1 सोलर पैनल्स और इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में आता है। तो आज अली रज़ा साहब से पूछेंगे कि कैनेडियन सोलर की क्या खसूसियात हैं, क्या इनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं और पाकिस्तान में कैनेडियन सोलर किस तरह से परफॉर्म करता है। तो जी वेलकम अली रज़ा साहब। थैंक यू वकास साहब। हमें थोड़ा-सा बताएँ कि कैनेडियन सोलर के पैनल्स के हवाले से तो हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो टेल अस अबाउट इन्वर्टर कंपनी। सर जैसा कि कैनेडियन सोलर पैनल्स में लीडिंग है पाकिस्तान मार्केट में, तो ऑलरेडी गीगावाट्स में एवरी कंजप्शन हो रही होती है। और इसी तरह इन्वर्टर्स में बैक इन 2018 कैनेडियन सोलर ने रियलाइज़ किया कि हम पैनल्स में हैं तो हमें क्यों ना इन्वर्टर्स में एक अपना वो होल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करके कस्टमर को डिलीवर किया जाए। तो फिर कैनेडियन ने 2018 में अपनी R&D डेवलप करके अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंस्टॉल किया सूचो चाइना में। और उसके बाद उन्होंने ग्लोबली इन्वर्टर डिलीवर करना शुरू किए। अच्छा, दैट्स अ गुड न्यूज़ कि 2018 से ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये शायद ओईएम भी करवाते हैं किसी अदर ब्रांड से, तो ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। बिफोर 2018 थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड शेयर करूं, जो OEM का मार्केट में लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि 2012 में कैनेडियन ने जब रियलाइज़ किया कि हम पैनल्स के साथ साथ इन्वर्टर्स में भी हम आएँ, तो उन्होंने एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चर से OEM करवा के अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड की। क्योंकि PV मॉड्यूल्स में वो ऑलरेडी इतने रिनाउंड थे और ग्लोबली हर मार्केट में एंटर थे, तो हर एक EPC, हर एक कस्टमर वो चाहता था कि हमें कैनेडियन से ही पैनल और इन्वर्टर सप्लाई किए जाएँ। तो कैनेडियन ने एक OEM से 2012 में स्टार्ट किया। और आफ्टर 2017 रियलाइज़ किया कि हमें क्यों ना अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हाउस करना चाहिए, जिससे जो हम कस्टमर को रिलायबल और एक जो है एफिशिएंट और प्रोडक्ट बड़ा डिलीवर कर एडवांटेज हो सकें। जाता है, क्योंकि अब कैनेडियन सोलर पैनल्स तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रिनाउंड हैं, और उसके साथ ही अगर कैनेडियन सोलर का इन्वर्टर भी लगाया जाए तो जिस कंपनी का पैनल है उसी का इन्वर्टर लगाएं तो दोनों चीज़ें आपस में पैरामीटर्स हर लिहाज से सेट ऑफ भी हो जाते हैं। होता ये है कि कैनेडियन सोलर ने तो इस वक्त अगर पैनल्स की बात करें तो पैनल्स में तो उन्होंने 705 वाट के या 710 वाट के पैनल्स भी लॉन्च कर दिए। तो क्या आपके इन्वर्टर्स भी इन बड़े पैनल्स के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है? क्योंकि कंपैटिबिलिटी की वजह से तो लोग ये इन्वर्टर लगा रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हमारे जो, अगर आप रेजिडेंशियल में देखते हैं, सबसे पहले तो 10 किलोवाट है, वो हमने पाकिस्तान मार्केट के लिए लॉन्च किया। 20 एम्पेयर इनपुट चार्ज कंट्रोलर। और जो कि आप 700 वाट 710 वाट्स के कैनेडियन के जो PV मॉड्यूल उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी उसमें ये तो रिसीव बहुत होती अच्छी है। बात है, क्योंकि इस वक्त जो छोटे रेजिडेंशियल इन्वर्टर्स में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके चार्ज कंट्रोलर या 15 या 16 के होते हैं। तो उसमें तो इवन 580 वाट के जो बाईफेशियल पैनल हैं वो भी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो 20 कंपेयर के अंदर तो आई बिलीव कि तकरीबन मार्केट में मौजूद जितने भी बाईफेशियल पैनल्स हैं बड़े साइज़ की, वो सारे कवर हो जाते हैं इसमें। हमने जो है आने वाले जो ईयर्स हैं उसकी भी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोडक्ट ऐसी डेवलप की है कि हमारी जो है वो नेक्स्ट जितने भी PV मॉड्यूल्स 800 वाट्स तक भी आते हैं तो उसमें कोई इशू फेस ना हो। कैनेडियन सोलर को 800 वाट का भी पैनल बनाने वाला है क्या? कैनेडियन सोलर बेसिकली इनोवेशन में सबसे लीड कर रहा होता है। तो सून कैनेडियन सोलर कुछ अनाउंस करेगा PV मॉड्यूल्स में जो एफिशिएंसी मार्केट में सबसे ज़्यादा होगी। आफ्टर सेल्स के बारे में बताएं, पाकिस्तान में वारंटी कितनी दे रहे हैं आप लोग? सर पाकिस्तान में अभी हम रिप्लेसमेंट 5 ईयर्स वारंटी दे रहे हैं, जो विद इन 24 आवर्स हम अपने वेयर हाउस से डिस्पैच कर देते हैं कस्टमर को। और हमारा वारंटी प्रोसेस बहुत इजी है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम सिर्फ एक कस्टमर से क्लेम फॉर्म फिल करवाते हैं और उसी की बेसिस पे जो है वो हम कस्टमर को अपने वेयर हाउस से न्यू इन्वर्टर डिस्पैच कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड अप करता चलूँ, क्योंकि मैं एक ईपीसी कंपनी को चला रहा हूँ और हमने बहुत सारे ऑलरेडी कैनेडियन सोलर के इन्वर्टर्स लगाए भी हुए हैं। तो ईपीसी कंपनी के लिए आफ्टर सेल्स सर्विसेज सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमने जहाँ-जहाँ भी लगाए, इन्वर्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आया तो कैनेडियन सोलर की तरफ से हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली, और स्पेशली अली रज़ा साहब ने हमें बहुत स्ट्रेट अवे रिप्लेसमेंट्स दिलवाई हैं। तो हम इसमें बहुत एक क्रेडिट जाता है अली रज़ा को भी और कैनेडियन सोलर कंपनी को, क्योंकि अक्सर कंपनीज़ इन्वर्टर बेच तो देती हैं, उसके बाद उसकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज के अंदर उनका बहुत एक प्रॉब्लम होता है कि वो हीले बहाने कर रहे होते हैं वारंटी क्लेम की दफ़ा। तो कैनेडियन सोलर का वारंटी क्लेम अच्छा है। आई वुड से कि यार ये दे आर गोइंग गुड। थैंक यू विकास साहब। आप आपकी EPC जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है। तो हम हमेशा, हमारी कोशिश होती है कि EPC को फैसिलिटेट किया जाए कि जैसे ही वो उनका कोई इश्यूज़ आते हैं तो हम विद इन
12 आवर्स उसको रिस्पॉन्ड करके इन्वर्टर डिस्पैच कर दें, या उनके पास एक्स्ट्रा इन्वर्टर रखवा दें कि आपका कोई इशू आता है आप फ़ौरन रिप्लेस करें, आपके कस्टमर का इन्वर्टर स्टॉप नहीं होना चाहिए। आफ्टर सेल्स को और मज़ीद आप कम करने के लिए इन्वर्टर के अंदर बिल्ट इन सेफ्टीज़ लगा रहे हैं, क्या-क्या सेफ्टीज़ हैं? बिल्ट इन बेसिकली एसी एसपीडीज़, डीसी एसपीडीज़ हमारे पास सेफ्टी पैरामीटर्स उसमें अवेलेबल्स हैं, और हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि एसी साइड के, जैसे कि पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं तो इस वजह से एसी एसपीडीज़ वो लगाएं जो हमारे ग्रिड साइड से फ्लक्चुएशंस आती है। और डीसी एसपीडीज़ और डीसी ब्रेकर्स मार्केट में कोई अच्छी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम रिकमेंड नहीं करते कि कस्टमर वो लगाए। मोस्टली जो और इश्यूज़ डीसी आते हैं, ब्रेकर्स मैंने देखा है कि बाकी पूरी दुनिया में बैन भी होते जा रहे हैं, और डीसी एग्जैक्ट ब्रेकर्स तो लगाने भी नहीं चाहिए। हम लोग भी अपनी इंस्टॉलेशंस में लगाते नहीं हैं, और आजकल जितने भी अच्छे इन्वर्टर्स हैं उनमें डीसी प्रोटेक्शन तो वैसे भी साथ में आ रही बिल्कुल है। ऐसे ही है। एएफसी फीचर भी है हमारा, वो ऑप्शनल है, जो कि क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। जहाँ पे प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम एएफसी फीचर भी अवेलेबल करते हैं। कैनेडियन सोलर हमेशा इनोवेशन के ऊपर बिलीव करता है, तो आने वाली कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में, क्योंकि नेट मीटरिंग का सुना है कि शायद बंद हो जाएगी या टाइट हो जाएगी, तो उसको आपने केटर करने के लिए कोई हाइब्रिड इन्वर्टर्स या कोई नई प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं? बिल्कुल, हम जो है अपने हाइब्रिड में 5 किलोवाट, 6 किलोवाट एंड 8 किलोवाट सिंगल फेस, जिसमें एक बेनिफिट जो है वो मार्केट के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम 20 एम्पेयर का इनपुट चार्ज कंट्रोलर उसमें भी अवेलेबल करेंगे, जो कि हम 700 वाट्स तक के पैनल आप उसके साथ 720 वाट्स के कैनेडियन के जो अवेलेबल हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये IP66 होंगे, लिथियम आयन लेड एसिड कंपैटिबल, और जो मार्केट की डिमांड है, फीचर्स हैं, जेन पोर्ट्स हैं, वो सारी इसमें ड्यूल आउटपुट अवेलेबल होगी। और मतलब 3 आप लोग फेज़ में बेस में भी काम कर रहे हैं, मतलब बैटरी वाले सिस्टम्स को भी आप लेके आने की प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारी कैनेडियन की एक डिवीज़न है जो एनर्जी स्टोरेज के नाम से ई स्टोरेज के बिज़नेस है। वो सोल बैंक अपनी एक कैबिनेट है वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी आप नेक्स्ट मंथ में ISEM की एग्जीबिशन देख रहे होंगे, जो 23 मई से स्टार्ट हो रही है। उसमें कैनेडियन सोलर का अपना बूथ है, वहाँ पे हमारी PV मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स और उसके बाद सोल बैंक की प्रोडक्ट वहाँ पे डिस्प्ले होंगी। डिज़ाइन आप लोग बड़े स्लिम कर रहे हैं, तो स्लिम डिज़ाइन करते करते कहीं उसकी प्रोडक्ट पे तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारा बेसिकली जो हमेशा फोकस होता है कि हम एफिशिएंटली और डिज़ाइन पे जो है कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, प्रोडक्ट ऐसी डिलीवर करें कि जो मार्केट के लिए कंपेटिटिव हो, और उसके बाद कहीं पे कोई उसका इशू कस्टमर को फेस ना करना पड़े। क्योंकि कैनेडियन सोलर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ग्रुप है और नेम है, अपने नेम को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहेगा सिर्फ इसलिए कि वो मार्केट में कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करके। पाकिस्तान में इस वक्त आपके पास बड़े से बड़े साइज़ के इन्वर्टर्स कौन से अवेलेबल हैं? पाकिस्तान में भी हमारे पास 120 किलोवाट अवेलेबल है, जिसमें 9 MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं जो 32 एम्पेयर उसको इनपुट करते हैं। आपके मार्केट में जितने भी PV मॉड्यूल्स हाई साइज़ के हैं आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 120 किलोवाट के इन्वर्टर पे कितने किलोवाट के पैनल लगाए जा सकते हैं? आप 150% DC इनपुट कनेक्ट कर सकते अमेजिंग। हैं। इसका मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोवाट तक के पैनल आप 180 लगा सकते हैं? किलोवाट तक आप उस पर कनेक्ट कर 100 सकते हैं। 180, वेरी गुड। नॉर्मली अक्सर कस्टमर्स का ये कंसर्न होता है कि एक्स्ट्रा पैनल्स हैं, एक्स्ट्रा पैनल्स के लिए एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगाया जाए। तो आपके पास 120 से अगर 10 15 20 किलोवाट एक्सीड कर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैनेडियन सोलर वाले खुद कह रहे हैं कि 180 किलोवाट तक के तो आप पैनल लगा सकते हैं। तो 15-20 किलोवाट, 30 किलोवाट, 40 किलोवाट भी लगाना पड़ जाए तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तान में बड़े साइज़ के सिस्टम्स आपके इंस्टॉल हो रहे हैं। वैसे हमने तो मेगावाट के खुद इंस्टॉलेशंस की हैं, बिल्कुल लेकिन मैं ऐसे ही है। चाहूँगा कि आप थोड़ी सी चंद एक हाईलाइट करें पाकिस्तान की, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड मुझे बताएं कि क्या बड़े सोलर पार्क्स, सोलर फार्म्स इंटरनेशनल लेवल पे जो लग रहे हैं उसमें भी कैनेडियन सोलर के कुछ इन्वर्टर्स लग रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में कैनेडियन सोलर ने बैक इन 2020 इन्वर्टर्स के साथ, पैनल्स के साथ इन्वर्टर, एक कॉम्बिनेशन कस्टमर को डायरेक्ट टेक्सटाइल में डिलीवर किया था, जिसमें रिनाउंड फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, राइस मिल्स हैं, उन्होंने कैनेडियन के पैनल्स और इन्वर्टर कम्बिनेशन में सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। और उसके बाद अगर मैं फोर्सेस में शेयर करता हूँ तो कुछ हमारे इंटेलिजेंस अदारे हैं वहाँ पे, फिर कुछ हॉस्पिटल्स हैं, और वहाँ पे हमारे कैनेडियन के पैनल्स और इन्वर्टर दोनों इंस्टॉल्ड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में मतलब एक मल्टीपल अच्छे हमारे यूटिलाइजेशन है, और हम प्रोजेक्ट्स लोग हैं। खुद भी ऑलरेडी यूज़ करें। मुझे जी थोड़े से बिल्कुल। इंटरनेशनली प्लांट्स के बारे में बताएं। इंटरनेशनली हमारे चाइना में, हमारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमारे प्लांट्स हैं, जिसमें हम 200 मेगावाट, 500 मेगावाट, फिर 1 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें PV मॉड्यूल्स कैनेडियन के हैं, इन्वर्टर्स कैनेडियन के हैं, और कैनेडियन के बेस्ट जो हैं जिसमें PCS हमारा अपना 215 किलोवाट का है, वो हमारे अभी चाइना में स्टार्ट हुए हैं, जिसमें 10 मेगावाट, 20 मेगावाट,
80 मेगावाट 100 तो मेगावाट इतने हमने बड़े उस पे सिस्टम्स के एक्सपेंड अंदर प्लान कर रहे इतने हैं। बड़े सिस्टम्स में इन्वर्टर भी एक ही बड़ा होता है या छोटे छोटे इन्वर्टर्स को स्टैक किया जाता है? बेसिकली हम जैसे कि कैनेडियन के पास हमारी यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट 350 किलोवाट है, तो वो हम 350 किलोवाट स्ट्रिंग इन्वर्टर्स ही वहाँ पे प्लेस कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो बेस है हमारे पास, उसमें पीसीएस होते हैं 215 किलोवाट का जो है वो पीसीएस है, उसको मल्टीपल्स करके कंटेनराइज सॉल्यूशंस हैं वो कैनेडियन प्रोवाइड करता है। ओके, दैट्स अ गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव आपसे सेशन रहा। और आई होप जी कि हमारे वो तमाम कस्टमर्स जो कैनेडियन सोलर के इन्वर्टर्स लगाना चाहते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका हमने आंसर करने की कोशिश की। आपके कोई कंसर्न होते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल या आफ्टर सेल से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अली रज़ा साहब उनका जवाब दे सकें, या मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि आपके चंद एक सवालात का जवाब दे सकें। तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अली रज़ा फॉर थैंक यू कमिंग। विकास सर।